Okay, Jazakallah khair. Walaikum assalam. Okay, so the topic, as you can see, is argument and fallacies. और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है arguments के ऊपर डिटेल डिस्कशन करें, because argument are the very important part of critical analysis. हम काफी डिटेल में जो है डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस, जो हमारे जितने प्रीवियस सेशन हो चुके हैं. और आर्गुमेंट इज जो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस सेशन. जब तक कि आपको नहीं मालूम कि एक अच्छी आर्गुमेंट जो है वो कैसे आप कैरी आउट कर सकते हैं और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वीक आर्गुमेंट में और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में, और कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं आर्गुमेंट्स के अंदर के फैलेसीज एंड बायसेस, तब तक जो है आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते. तो आप जो आज हम कवर करेंगे टॉपिक वो है आर्गुमेंट, प्रेमिस, अ बेटर वे टू आर्ग्यू. ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, चूंकि हम पहले सेशन कर चुके हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे, एंड एज आई कैन सी कि आज काफ़ी हमारे माशाल्लाह से न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. तो आई विल रिक्वेस्ट आवर ओल्ड मेंबर्स, जो कोई भी ऑडियंस में से वॉलंटियर कर दे प्लीज़, कि जो पिछले हमारे सेशंस हो चुके हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे, उसका एक दो लाइंस में जो है एक ब्रीफ समरी शेयर कर दें फॉर आवर न्यू मेंबर्स कि व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, what are the main important components of critical analysis. Anyone who can volunteer or share their feedback, okay, what is critical analysis from the previous session? Kindly raise your hand if you want to participate or give the feedback. Now, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Critical analysis. Critical analysis is when we think critically. Suppose if we have a content, we are supposed to see the content from every angle, from with every lens. We have to accept it. We have to see its pros and cons. We have to accept its weakness if it is weak. We have to become totally unbiased. जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपने डिस्कशन किया about critical analysis. Anyone else who wants to share the जी नबील है आई गेस जो कि शेयर करना चाह रहे हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Can you guys hear me well? Hello? Yes. थोड़ा लाउड बोलिएगा. Yes. Actually, मैंने पहली दफ़ा ज्वाइन किया है इस सेशन को, लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग कि आपका नज़रिया किसी चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिवली सोच समझ के हो और 5-6 एंगल्स आपने कवर किए हों उस चीज़ को लेकर. कोई भी फैलेसी या हमारे अंदर जो एक टेंडेंसी होती है बायसेस रखने की, उससे हमें साइड पे करके चीज़ों को देखने को बेसिकली हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं. वेरी गुड पॉइंट. आई एम ग्लैड कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो है व्यू पॉइंट काफी क्लियर है. जी शाहद से. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम. जी, I can hear you. All right. Well, this is the first time I've joined this session. मगर मैं अपना आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिटिकल एनालिसिस पे. क्रिटिकल एनालिसिस फॉर मी बेसिकली इट्स, जैसा कि आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट नबील सेड एंड द अदर मैम, कि
whatever your topic or subject is, जिसको आप रिसर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना, डीप नॉलेज लेना, ना के ऊपर से उस टॉपिक को देख लेना, और अनबाइज होके देखना विदाउट एनी प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्स. उसके प्रोज आपको कंप्लीटली पता होने चाहिए, उसके कॉन्स आपको पता होने चाहिए. यू शुड नो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स में आप किधर वीक है, किधर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. उसकी इन एंड आउट एज मच डिटेल्स, जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप गैदर कर सकते हैं वो सब करें, और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचने को क्रिटिकल एनालिसिस कहेंगे. जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड. बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं. जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर शेयरिंग वेरी valuable viewpoints. Further we will move to our main topic जो कि है arguments. और जी we will take further points when we continue arguments. उसके ऊपर भी मैं सबसे discussions के लिए point लेती रहूँगी. तो जो हमारा नया next topic है, that is let's move to the next point. That is, what is the role of argumentation in critical thinking? जैसे कि आप सबको मालूम है कि what is critical thinking और critical analysis कितना important है, तो argument is also a very important part of critical thinking, क्योंकि इसी की वजह से जो है आपकी critical thinking जो है वो express कैसे होती है, through argument. एक ऐसा अमल है जिसमें आप किसी भी claim को साबित करने के लिए different reasons और सबूत या एविडेंस पेश करते हैं. यह हमारी सोशल लाइफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें हेल्प करता है अपने मौक़िफ़ को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करने में. इसके अलावा अहसन तरीके से इख्तिलाफ़ राय को बयान करना भी हम आर्गूमेंट ही के थ्रू सीखते हैं. इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना आपका एकेडमिक फील्ड में जो है नज़र आती है, जैसे कि मेडिसिन, साइंस, पॉलिटिक्स. आप कहीं भी किसी भी फील्ड में देख लें तो आर्गुमेंट आपको हेल्प करती है एक अच्छे कंक्लूजन या नतीजे पे पहुंचने पर. इसीलिए आर्गुमेंट की जो है वो काफी इम्पोर्टेंस है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि व्हाट इज एक्चुअली द आर्गुमेंट. आर्गुमेंट है क्या असल में? सो आर्गुमेंट एक ऐसा बयान है, एक ऐसी दलील है जिसमें प्रेमिस और कंक्लूजन, प्रेमिस जिसको हम उर्दू में अहाता बोलते हैं, और कंक्लूजन नतीजा, यानी कि इन दोनों का होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप उसको आर्गुमेंट नहीं कह सकते. बेसिकली यू कैन से कि आर्गुमेंट जो है वो प्रेमिस और कंक्लूजन का बीच का एक कनेक्शन है. और ये डिफरेंट टाइप्स की आर्गुमेंट्स हो सकती हैं. इसमें दो टाइप्स जो है मेनली होती हैं, दैट इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. और डिडक्टिव जो आर्गुमेंट है उसमें जो प्रेमिस है और कंक्लूजन वो दोनों ट्रू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन, सो देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल. लेकिन जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है उसमें आपका प्रेमिस जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन जो आपकी कंक्लूजन है उसमें आप जो है गेस कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हैं, वो फर्म स्टेटमेंट नहीं होती. जैसे कि तमाम परिंदे जो हैं वो उड़ सकते हैं, इसलिए जो है चिड़िया भी उड़ सकती है. लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें आप शो करने के, इसलिए शायद चिड़िया भी उड़ सकती है क्योंकि चिड़िया भी एक परिंदा है. इसमें आप फर्म नहीं होते, बिकॉज इसमें कुछ बर्ड्स हैं जो कि नहीं उड़ सकते, तो आप हतमी नतीजा जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते. अब इसमें और भी बहुत से एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं आर्गुमेंट में, कि जैसे आज बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है. अगर आप होगी कहेंगे तो वो डिडक्टिव हो जाएगा, क्या फर्म है क्योंकि आसमान पर काले बादल हैं. लेकिन चूंकि आप कंफर्म नहीं हो सकते, काले बादल हर दफा बारिश नहीं लेकर आते,
तो इंडक्टिव आर्गुमेंट ये होगी कि आज बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान पर काले बादल हैं. Let's move to our next point. Okay, what is actually a premise? Premise जो है वो argument का बहुत ही important point है, because argument को जो है support जो करता है वो premise है. सारे evidences और reasons जो हैं conclusion के लिए वो premise provide करता है. For example, all whales are mammals. Premise 1. Killer whale is a whale. Premise 2. Conclusion. Therefore, killer whale is a mammal. अब एक आर्गुमेंट के अंदर जो है वो काफी premise हो सकते हैं. इसकी मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करूंगी कि जैसे ज्यादातर परिंदे अंडे देते हैं. पहला premise, मुर्गी एक परिंदा है. दूसरा प्रेमिस, और कंक्लूजन क्या होगा कि मुर्गी अंडे देती है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन जो है वो उसको क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड नतीजा. तो कंक्लूजन एक्चुअली वो बयान है जिसके लिए दलील दी जा रही होती है, जिसकी बेसिस पे दलील दी जा रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि दुनिया 2045 तक खत्म हो जाएगी, और मुझे ये बात मालूम है क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे बताया और वो बहुत ज़हीन थे. अब ये आर्गुमेंट इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम देखें कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन है कि दुनिया 2045 में खत्म हो जाएगी. ये नतीजा हमने अखज़ किया है. और कहाँ से अखज़ किया है? प्रेमिस से. और प्रेमिस इसमें क्या है? इसमें दो प्रेमिस हैं कि मुझे मालूम है क्योंकि मेरे वालिद ने बताया है, और दूसरा प्रेमिस ये है क्योंकि मेरे वालिद बहुत ज़हीन थे. अब मैं ऑडियंस से जरा फीडबैक लेना चाह रही हूँ. आई नीड सम वॉलंटियर्स जो मुझे अगर आपको समझ आया है कि व्हाट इज द आर्गुमेंट एंड व्हाट इज द प्रेमिस एंड कंक्लूजन, तो क्या आप ऐसी कुछ एग्जाम्पल और शेयर कर सकते हैं जिसमें आप प्रेमिस और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर लें? Should I repeat the question? I want volunteer from the audience, any two volunteer जो कि अभी जो हमने डिस्कस किया है आर्गुमेंट, प्रेमिस एंड कंक्लूजन, तो वो कोई एक आर्गुमेंट जो है वो प्रेजेंट करें और उसके ऊपर हम सब मिलके उसका प्रेमिस एंड कंक्लूजन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे. एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? जी नबील. फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग बेसिकली प्रेमिस उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिस आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उसका कोई आप फैक्ट बयान करते हैं, तो वो फैक्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये तो बाद में डिसाइड होगा आर्ग्यू करके, लेकिन उस स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होना उसमें से हमने डिड्यूस क्या किया है वो मेरे ख्याल से कंक्लूजन होती है. दिस इज फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग. यस, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? यही एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे माय फादर इज स्मार्ट, सो ही टोल्ड मी दैट यू गोना स्कोर गुड ग्रेड्स इन योर एकेडमिक्स. तो दिस इज माय प्रेमिस. बेसिकली इसमें दो प्रेमिसेस हैं. एक तो ये प्रेमिस है कि आई एम क्लेमिंग दैट माय फादर इज स्मार्ट, एंड द अदर premises that I will be scoring good grades in academics. तो ये तो हो गया हमारे premises. तो अभी इसमें से हम कंक्लूजन ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये आर्ग्यूमेंट करके हम उस जो नतीजा निकलेगा उसको हम कंक्लूजन बेसिकली कहेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है. तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? This is the part you can maybe elaborate once again because it was a little bit थोड़ा सा it's okay because जी जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपकी कोई सी भी आर्गुमेंट जो है वो ये है जिसमें प्रेमिस और कंक्लूजन जो है वो दोनों होना जरूरी है. एक तो ये डिफरेंशिएट कर लें कि आर्गुमेंट और नॉन आर्गुमेंट क्या है. आर्गुमेंट के लिए ना प्रेमिस और कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है. जैसे आपको एग्जांपल दी कि ज्यादातर परिंदे अंडे देते हैं और मुर्गी एक परिंदा है, सो मुर्गी अंडे देती है. इसमें मुर्गी अंडे देती कंक्लूजन है, यानी उसका नतीजा, और जो
परिंदे अंडे देते हैं और मुर्गी एक परिंदा है, ये प्रेमिस हो जाएगा. जो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आर्गुमेंट नहीं है, वो है स्काई इज ब्लू. अब स्काई इज ब्लू में आपको प्रेमिस या कंक्लूजन नजर नहीं आ रहा, वो एक क्लियर स्टेटमेंट है कि स्काई इज ब्लू. अगर आप उसमें प्रेमिस या कंक्लूजन डालना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आज चूंकि आसमान आपको नीला दिखाई देता है तो शायद वो नीला है. अब आप इसमें नतीजा डाल रहे हैं, प्रेमिस या कंक्लूजन, उससे कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, उससे कुछ नतीजा निकाल रहे हैं. तो आई होप कि इट्स नाउ क्लियर कि कंक्लूजन उस चीज का नतीजा जो आपने शेयर करना है, और प्रेमिस वो फैक्ट्स हैं, वो एविडेंस और रीजंस हैं जो कि कंक्लूजन को जो है ना सपोर्ट करते हैं. जी, एनीवन हु कैन शेयर example of arguments with premise and conclusion? Ji, can you hear me? Yes. Yes, I'd like to add to what you said. Basically, मेरे ख्याल से confusion भी आ रही है. Argument और statement में पहले different एक काफी clear differentiation है. Statement is not based on a subject. जिसमें कंक्लूजन ना हो. बेसिकली अगर जैसे आपने एग्जांपल दी स्काई इज ब्लू, दिस इज एन स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट. आर्गुमेंट वुड बी स्काई इज ब्लू एंड देयर इज अ चांस दैट इट वोंट रेन टुडे. तो इसमें एक कंक्लूजन भी है एंड कंक्लूजन कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेक अवे. व्हाट इज द टेक अवे? स्टेटमेंट जैसे स्काई इज ब्लू में से इतना कोई खास टेक अवे नहीं आ रहा, उसमें कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं हम बात को. तो स्काई इज ब्लू, तो आज बादल नहीं है इतने, तो शायद बारिश नहीं होगी. इसमें आर्गुमेंट और कंक्लूजन दोनों आ रहे हैं कि टेक अवे भी आ गया. और मुझे भी इस पे क्लियर कर देगा क्या मैंने प्रेमिसेस को और कंक्लूजन को जो है इस आर्गुमेंट में दोनों को सही यूज किया या गलत यूज किया? हाँ जी, वेरी गुड. जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग the example of arguments. Anyone else who would like to share? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, जैसे आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमें आर्गुमेंट और प्रेमिसेस का हमने बताना है, तो जो आर्गुमेंट है उसके अंदर प्रेमिसेस और कंक्लूजन दोनों आ जाएंगे. तो अगर इसको हमने एग्जांपल में देखना है तो ऐसे है कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस स्टेटमेंट से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये दोनों चीजें हमारे पास आर्गुमेंट में आती हैं. जैसे अगर मैं ये आपसे कहूँ कि मेरे पेरेंट्स मुस्लिम हैं और ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इससे क्या साबित करना चाहती हूँ? इससे मैं ये साबित करना चाह रही हूँ कि मैं भी मुस्लिम हूँ बिकॉज मैं उनकी डॉटर हूँ, दैट्स व्हाई. तो इस वजह से मेरा ये जो आर्गुमेंट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा कि मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ और उससे मैं क्या साबित करना चाह रही हूँ. अगर मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ तो वो एक जो स्टेटमेंट है वो आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि उसका वो पॉइंट उसके अंदर नहीं है कि मैं इसमें से क्या प्रूव करना चाह रही हूँ. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. जी फातिमा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आर्गुमेंट. अच्छा, इसको मैं थोड़े से और एग्जांपल्स के साथ अब जो है ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रेमिस और कंक्लूजन भी आइडेंटिफाई करना है. इसमें से जितनी भी एग्जांपल्स हैं, कोई अब जो आर्गुमेंट जो भी शेयर करे, क्या वो उसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रेमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फर्दर कि एक्चुअली प्रेमिस या कंक्लूजन होता क्या है. लाइक मैं आपको एग्जांपल दे लूँ दोबारा क्वेश्चन पूछने से पहले, वो ये कि जब भी every time I walk my dog in the park, it has been sunny. अब ये प्रेमिस है कि जब भी मैं अपने कुत्ते को सैर के लिए लेके जाता हूँ पार्क में, तो उस वक्त सूरज निकला होता है. उसका कंक्लूजन ये है कि therefore it is likely to be sunny if I walk my dog in the park today. कंक्लूजन ये है कि इसलिए हो सकता है कि आज भी जब मैं दोपहर में अपने कुत्ते को वॉक के लिए लेके जाऊं तो सनी वेदर हो. तो कंक्लूजन जो है एक्चुअली जो हमने साबित करना होता है नतीजा, उसको सपोर्ट करता है प्रेमिस, यानी कि हमेशा ऐसा होता है तो इस दफा भी शायद वो हो. अब अगेन आई विल आस्क फ्रॉम द ऑडियंस कि गिव मी वन एग्जांपल ऑफ आर्गुमेंट जिसमें प्रेमिस
और कंक्लूजन दोनों को आइडेंटिफाई करें. जी. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ आर्गुमेंट की. आर्गुमेंट की एग्जांपल ये है कि औरत को कहा गया है कि वो औरत को कहा गया कि वो अपने घर में रहे, और एक जगह कहा जाता है कि औरत जंग में भी जा सकती है. तो ये एक आर्गुमेंट बन सकती है कि आया औरत जो है वो घर के लिए घर में ही रहे या फिर वो बाहर भी निकल सकती है. इस पे आर्गुमेंट हो सकती है. इसका मेन जो है वो ये है, प्राइमिस जो है वो ये है कि औरत को इस्लाम ने क्या इजाज़त दी है, वो घर में रहे या फिर वो बाहर जाए. और इसका जो कंक्लूजन होगा वो ये निकलेगा, जो जब दोनों फ्रीकैन आपस में बात करेंगे फिर ये देखेंगे किसके एविडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उससे जो है कंक्लूजन निकलेगा बात का. अच्छा, अब आपने जो स्टेटमेंट दी इसमें आप प्रेमिस बताएं कि उसका प्रेमिस क्या था और कंक्लूजन क्या है. ओके जो प्रेमिस है वो होता है कॉमन ग्राउंड की जिसके इर्द गिर्द बात चल रही है. जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा टॉपिक आर्गुमेंट जो होता है वो ये कि बताइए कि औरत जो है वो घर उसको इजाजत है घर से बाहर निकलने की, तो इसमें कुरान और हदीस से आपने रेफरेंस देना है, ये बात बताई जाती है. और अब जब हमने इसमें जो आर्गुमेंट करना है, हमारा जो बेसिक हो ना प्राइमिस, वो हमने कुरान और हदीस से ही देना है. हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते. अगर हम इधर उधर गए तो हमारा प्राइमिस वीक होगा, तो इस वजह से कंक्लूजन भी नहीं निकल सकता. कंक्लूजन हमें तभी निकल सकता है जब हम प्राइमिस को अच्छे से समझ लें, उसके बाद उसी के नतीजे उसी को कंक्लूड करके हम उसका वो नतीजा निकाल सकें. मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा ये कह रहा है कि औरत को ना बाहर जाने की इजाजत है, तो वो अपनी तरफ से कुरान और हदीस से रेफरेंस दे कि कहाँ पर इजाजत उसको दी गई है. दूसरी जो कह रही है कि नहीं इजाजत, तो वो भी उन्हीं दोनों को कुरान और हदीस से बताएगी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बताया गया. तो फिर उन दोनों के एविडेंस को देखा जाता है और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसी को फिर कंक्लूड करके आंसर निकाला जाता है आर्गुमेंट का. जी मुस्कान, आपने आर्गुमेंट की तो एग्जांपल अच्छी दी है. आप मुझे ये बताएं जो आपने आर्गुमेंट पेश की है वो ये है कि औरत घर से बाहर जा सकती है और ये कुरान और हदीस से साबित किया जा सकता है, राइट? जी. अब आप ये बताइए कि इस स्टेटमेंट में जो है, इस आर्गुमेंट में औरत घर से बाहर जा सकती है, ये कंक्लूजन है या प्रेमिस है? नहीं, मैंने ना आपको सिर्फ एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ये दो हैं. यानी कि आर्ग्यूमेंट जो होती है ना वो ट्रू और फॉल्स ही होती है, इसमें से यही देखना होता है. अब जब एक फरीक होगा वो बताएगा जो अपनी तरफ से कि अगर वो ट्रू पेयर है, तो दूसरा फरीक फॉल्स के तौर पर बताएगा. फिर इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, फिर उसका वो कंक्लूजन निकलता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो. अब मिसाल के तौर पर अगर एक कह रही है कि वो नहीं निकल सकती, तो वो अपने देगी, और दूसरी जो कह रही है कि निकल सकती, फिर वो अपने अपने वो है ना प्रूफ एविडेंस वो देगी. फिर जो एविडेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे फिर उनको माना जाता है आर्ग्यूमेंट में. अच्छा मुस्कान, वो आपके जी मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जा सकती है या नहीं जा सकती, ये क्या होगा कंक्लूजन, और जो आप हदीस वगैरह बयान करेंगे या फिर जो भी रीजनिंग है वो क्या होती है प्रेमिस. जी. तो ये डिफरेंस है कंक्लूजन में और प्रेमिस. जी वेरी गुड. एक्चुअली मैं यही कहना चाह रही थी कि आर्गुमेंट जो है उसके अंदर भी जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रेमिस है और क्या कंक्लूजन है. लाइक यू वर सेइंग कि औरत घर से बाहर जा सकती है, वो हो जाएगा कंक्लूजन, और कुरान और हदीस के जरिए साबित किया जा सकता है, वो आपका प्रेमिस हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? जी. तो ये इस तरह से. जी नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है. जी, अगर मैं मेरा आर्गुमेंट है कि जैसे पहले बात हुई कि मेरे पेरेंट्स मुस्लिम हैं, तो मेरा इस पे प्रेमिस ये होगा कि शायद हिस्ट्री इसमें प्रेमिस होगा कि जिस तरह ऐसे ही होता रहा है कि जिसके पेरेंट्स मुस्लिम होते हैं उनके बच्चे भी मुस्लिम होते हैं, और मेरा इस पे कंक्लूजन ये होगा कि इसलिए मैं भी मुस्लिम हूँ. जी कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? कंक्लूजन इसमें क्या है, आप प्लीज रिपीट कर देंगे? कंक्लूजन इसमें ये होगा कि मैं भी इसलिए मुस्लिम हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुस्लिम थे. नहीं, आपका कंक्लूजन प्रेमिस फिर क्या है आपका इसमें? प्रेमिस मेरा हिस्ट्री है कि जिस तरह होता रहा है कि जिसके पेरेंट्स मुस्लिम होते हैं, वो जिसका जो मतलब रिलीजन होता है जो पेरेंट्स का, वही औलाद का रिलीजन होता है नॉर्मली हिस्ट्री में. ओके गुड. जी यू कैन से कि मैं मुसलमान हूँ, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा. और जो प्रेमिस है क्योंकि मेरे वालिदैन भी मुसलमान थे, नंबर 1. प्रेमिस 2 ये होगा
یہ ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کے بچے بھی مسلمان ہوتے ہیں, رائٹ؟ جی بالکل, یہی بالکل ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہ رہا تھا. جی, ویری گڈ, جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ یور فیڈ بیک. ناؤ وی ول موو ٹو آور نیکسٹ پوائنٹ, تاکہ ہم یہ ڈسکس کر سکیں کہ what is the better way to argue, کیا جو ہے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے آرگومنٹ کا. اب اس میں دو طرح کے جو ہے نا آرگومنٹس ہوتی ہیں. ایک جو ہم روزمرہ کی آرگومنٹس ہوتی ہیں ہماری, جس میں یو نو ایموشنز, آپ کے جو جذبات ہیں, آپ کے احساسات ہیں, زیادہ تر وہ اس پہ مشتمل ہوتی ہے. اس میں آپ کے جو ہیں اپنی پرسنل اوپینین جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اس میں موسٹلی جو ہے جس چیز کا خدشہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیلیسیز یا بائس کا شکار ہو جائے گی. اس میں جذبات کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے وہ بائسنس آ جائے گی, فیلیسیز بھی ہوں گی, آپ شارٹ کٹس یوز کریں گے اپنی آرگومنٹ کو پروف کرنے کے لیے, ون کرنے کے لیے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے جو اختلاف رائے ہے وہ تھوڑا ہیٹڈ کنورسیشن میں چینج ہو جائے, یا اس میں تھوڑا سا ایگریشن ہو جائے, اس میں سے لاجک جس کو ہم منطق بھی کہتے ہیں وہ غائب ہو جائے, اس میں اسٹرانگ ایویڈنس نہ رہے, اس میں آپ کا پریمس اور کنکلوژن دونوں بہت زیادہ ویک ہو جائے, اور اس میں جو ہے آرگومنٹ صحیح یا غلط ہونے کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ کر آرگومنٹ کو جیتنے کی طرف کا جو ہے نا انٹرسٹ وہ زیادہ ڈیولپ ہو جائے. جبکہ دوسری ٹائپ کی جو آرگومنٹ ہے جس کو ہم کرٹیکل آرگومنٹ کہتے ہیں, جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے, جو ہمارا مین مقصد ہے, وہ کیا ہے کہ اس میں آپ کے ایموشنز, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات کے بجائے جو ہے نا وہ لاجکس یا منطق جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے. اس میں آپ کی جو آرگومنٹس ہیں ان میں ایویڈنس ہوتا ہے, ثبوت ہوتے ہیں, اسٹرانگ ایویڈنس. اس میں آپ کی جو ریزنس ہیں وہ لاجیکل ریزن ہوتی ہیں, وہ ایموشنل ریزنس نہیں ہوتے. اور جب آپ کی آرگومنٹ جو ہے وہ کرٹیکل آرگومنٹ ہوگی, اب دیکھیں اکثر موسٹ آف دا ٹائم واٹ ہیپنس کہ پولیٹیکل اور ریلیجیس آرگومنٹ جو ہیٹڈ ہو جاتی ہیں بیکاز اس میں ہمارے جذبات شامل ہو جاتے ہیں, وہ کرٹیکل نہیں رہتے. جو کرٹیکل ہے جس پہ آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے, نالج ہے, لاجیکل ریزنس ہیں, تو وہ جو ہے اختلاف رائے اس میں رسپیکٹ ہوگی, اس میں ایک کولیبریٹو, ایک ٹیم ایفرٹ ہوگی, جس میں آپ دونوں فریق ہیں وہ مل کے ایک صحیح سولوشن ڈھونڈیں گے, ایک صحیح آرگومنٹ, ایک صحیح نتیجہ, ایک صحیح کنکلوژن پر پہنچیں گے. اور یہی جو ہے فرق ہے ایک ہماری جو روزمرہ کی آرگومنٹ جو کہ کانفلکٹ میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, کنورٹ ہو جاتی ہے, ہم کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں, اور ایک وہ آرگومنٹ جو کہ کرٹیکل ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے ایک اچھا کنکلوژن نکلتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے جیسے میں ایگزامپل آپ کو دوں کہ ہم لوگ اگر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پرندے اڑتے ہیں, اور چونکہ میرا جو ہے پرندوں کے علاوہ پرندے اڑتے ہیں, اور چونکہ میں نے جو ہے مرغی پالی ہوئی ہے تو میری مرغی بھی اڑے گی. اب اس میں یہ جو بالکل ان لاجیکل ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی لاجک نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, and you're just continuing your argument just for the sake of the argument. لیکن آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ پرندے اڑ سکتے ہیں اور چڑیا بھی ایک پرندہ ہے تو چڑیا بھی اڑ سکتی ہے. اب اس میں آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے, اس میں آپ کے پاس ڈیفینیٹ ٹرو اسٹیٹمنٹ آپ نے آبزرو کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو شیئر کر لیتے ہیں. Now we will move to the next point کہ weak argument کیا ہوگی اور جو ہے strong argument وہ کیا ہوگی. اچھا, جو weak argument ہے اس میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ conclusion ہے. بعض دفعہ جو آپ کا conclusion ہے وہ بھی آپ کے جو argument ہے اس کو weak کر دیتا ہے یا strong کر دیتا ہے. اب جیسے میں نے ایک example شیئر کی ہے کہ جتنے بھی شیر تھے, جب میں سفاری جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ سب اورنج تھے, تو اس لیے سارے ہی شیر جو ہیں وہ
टाइगर जो है वो ऑरेंज होंगे। अब ये जो है ये कंक्लूजन के सारे टाइगर ऑरेंज होंगे, यानी मैंने इसको हतमी कर दिया बगैर एविडेंस के, और ये भी नहीं सोचा कि प्रेमिस उसका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये वीक आर्गुमेंट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रेमिस नहीं है, और मैंने उसको आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं सफारी जा रही थी तो मैंने देखा कि जितने भी टाइगर थे वो ऑरेंज थे, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हो सकता है कि ज्यादातर टाइगर जो हैं वो ऑरेंज हों। यानी अब आप यहाँ पर कंक्लूजन जो है आपका, अब यहाँ पे वही आर्गुमेंट है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, और उसकी रीजन क्या है कि आपने अपना हतमी फैसला नतीजा अखज नहीं किया, क्योंकि आपका प्रेमिस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब तक के एक्सक्यूज मी, जब तक कि आपका एविडेंस यानी आपका प्रेमिस इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजन और एविडेंस ना हो, आप एक फर्म कंक्लूजन जो है वो निकाल नहीं सकते। फर्म कंक्लूजन निकालने के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एविडेंस भी जो है ना वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, आपका प्रेमिस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। इसकी मैं फर्दर एक एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ। जैसे जितने भी स्वैन्स हैं, जितने भी स्वैन मैंने देखे हैं वो सफेद रंग के, तो वो सब स्वैन जो हैं वो क्या होंगे, वो सफेद होंगे। अब मेरा ये ऑडियंस से सवाल है कि ये जो मैंने एग्जांपल शेयर की है ये वीक आर्गुमेंट है या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? जी, शुड आई रिपीट? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये आपने वीक आर्ग्यूमेंट पेश किया है क्योंकि जितने भी स्वान्स आपने देखे हैं वो सब वाइट हैं, और इस प्रेमिस की बेस पे आपने कंक्लूजन ये दे दिया है कि सारे ही स्वान्स वाइट हैं। वेरी गुड। तो वीक प्रेमिस है, इसकी वजह से मेरा आर्गुमेंट जो है वो भी वीक हो गया, राइट? अब इसी वीक आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे बनाएंगे? जी, इसको हम जो है स्ट्रॉन्ग इस तरह से बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी स्वैन मैंने देखे हैं वो मुझे सफेद नजर आए, तो हो सकता है कि स्वैन सफेद हों, प्रोबेबली। अच्छा, अब मैं सेकंड एग्जांपल जो है वो शेयर करूंगी। सेकंड एग्जांपल है कि जितनी दफा मैंने पेन जमीन पर गिराया वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर गया। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि अगर मैं पेन गिरा दूं तो ग्रेविटी की वजह से वो जमीन पर गिरेगा। अब मुझे कोई ऑडियंस में से बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या वीक, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट है? जी, वेरी गुड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, क्योंकि इसमें मैंने शेयर किया है। कोई ये बताना चाहेगा कि व्हाई डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट? Because it's based on the scientific evidence, scientific research. जी, साइंटिफिक एविडेंस, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी बार बार हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाती है। जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है वो एक दफा में प्रूव होती हैं, फिर एक और साइंटिफिक रिसर्च आएगी तो वो प्रूफ नहीं रहेगी। हैव यू एवर नोटिस कि जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं उनके कंक्लूजन में एक वर्ड ऐड होता है? It's a hypothesis. जी, मोस्टली अगर आप नोट करें तो देयरफॉर, प्रोबेबली, सपोजिटली ये वर्ड यूज होता है। Yeah. ठीक है। एंड सेकंड, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। वय्याकुम। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल जो है वो शेयर करूंगी कि आई हैव सीन ब्लैक कैट्स एंड दे ब्रॉट बैड लक, सो देयरफॉर ऑल ब्लैक कैट्स ब्रॉट बैड लक। इज इट वीक और स्ट्रॉन्ग? Weak. Yes, very good, very good.
जी. Up, I want another one, another volunteer to participate. Okay, I met few people from Germany and they were all arrogant. So therefore, all people from Germany are arrogant. इसको क्या कहेंगे? ये strong argument है या weak argument है? जी, very good. ये it's a weak argument. Again, I'm sharing another argument that is कि जितनी दफा मैं पौधे को पानी देती हूँ, मैंने नोट किया है मैंने कि वो बहुत अच्छा जो है वो बढ़ रहा है, नशो उसकी बहुत अच्छी हो रही है, ग्रो कर रहा है. Therefore, अगर मैं उसको पानी देती रहूं रोजाना, तो इसका मतलब है कि वो जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इनटू ट्री. ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट है? जी, very good. It's a strong argument. Now, anyone else from this session is open for the question answers. Anyone who wants to ask the question, please carry on. Jazakallah khair for listening. यस, एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ मैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये कहा जाए कि तमाम इंसान अलग अलग किस्म के डिस्कोर्स ऑफ लाइफ और सर्कमस्टेंसेस से गुजरते हैं, इस वजह से सबका मजाज और सोचने का तरीका वो मुख्तलिफ होता है. और इसके आगे से यूं कहा जाए कि उर्दू अदब के स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठने वाले सब स्टूडेंट्स का मिजाज एक दूसरे से अलग अलग होता है. तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि सब लोगों का मिजाज, चाहे वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हों या क्योंकि वो उन सब के डिफरेंट डिस्कोर्स ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोगों का भी मिजाज एक दूसरे से अलग होता है. तो ये इसका कंक्लूजन ड्रॉ होगा. जी, मैं वन बाय वन आप लोगों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड करूंगा. आप लोग अनम्यूट करके अपने जो क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं. जी फरजीन तारिक. In the chat already that if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, he will be enough for you, and this is based on the Quran. So this is a very strong argument. जी, very good, mashallah. Jazakallah khair. जी सबा. मलिहा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट. Hello. Yes, Sabha. Okay, so I have one question. जैसे कि अभी हमने डेली बेसिस के आर्गुमेंट एंड क्रिटिकल आर्गुमेंट्स का जो आपने डिफरेंशिएट बताया है, उसमें आई नीड गाइडलाइन, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए. जब हम क्रिटिकल आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, sometimes it become quite heated or maybe people start taking it a bit personal. So how to manage that? It is a very good question. आपका question complete हो गया? Should I answer? Yeah, please. अच्छा, first of all, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि critical arguments और जो आपकी डेली की आर्गुमेंट होती है, उसमें फर्क क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रेमिस हो. ये हीटेड उस वक्त होती है जब उसमें ना स्ट्रॉन्ग प्रेमिस किसी एक भी उसका ना हो. जैसे अगर आप आर्गुमेंट कर रहे हैं लेकिन काउंटर आर्गुमेंट जो कर रहे हैं, अगर उसकी आर्गुमेंट्स में जो आपको जवाब दे रहा है आपके आर्गुमेंट का, उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और वो क्रिटिकल आर्गुमेंट नहीं कर रहा, तो वो फिर उसके इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना वो उसके ऊपर आ जाएंगे. इट मीन्स के क्रिटिकल एनालिसिस और आर्गुमेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो भी आपकी होनी चाहिए.
ताकि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ये दोनों स्किल्स आपके पास होंगी तो फिर आपको जो है आप एक आर्गुमेंट अच्छे से कैरी कर सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट. जी जी देयर इज वन मोर पॉइंट कि उसमें इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए. आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेमिस क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए जो आपके कंक्लूजन को, आपकी जो आर्गुमेंट है उसको सपोर्ट कर सके. अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, जब भी स्ट्रॉन्ग प्रेमिस नहीं होता है, जब भी आपके पास एक अच्छा नॉलेज, एविडेंस और वैलिड रीजंस नहीं होती, तो सम टाइम इन जस्ट यू नो you just want to prove yourself, आप आर्गुमेंट विन करने में आ जाते हैं, तो फिर वो हीटेड उस वक्त होती है जब लॉजिक के बजाय लॉजिक उसमें से गायब हो जाती है, इमोशन ओवर पावर कर जाती है. आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन. फातिमा अल्ताफ, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट है. बसाम जलाल, अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? यस, वालेकुम अस्सलाम. जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, तो क्या प्लीज आप मेरे लिए एक बार फिर से आर्गुमेंट और कंक्लूजन और प्रीमिस समझा सकती है एक बार ओनली? ओके जी. आर्गुमेंट एक्चुअली आई थिंक के आपने पूरा सेशन मिस किया. आर्गुमेंट एक्चुअली आपकी कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आर्गुमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जिसमें आप जो है जो भी आर्गुमेंट या जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसमें प्रेमिस और कंक्लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रेमिस जो है वो आपका एविडेंस है, रीजंस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन को, और कंक्लूजन वो नतीजा या वो आप कह सकते हैं वो दलील है जो नतीजा निकालती है आर्गुमेंट्स का. फॉर एग्जांपल मैंने पेन जमीन पे गिराया और ग्रेविटी की वजह से वो जमीन पे गिर गया. अब इस बात का कभी इम्कान है कि अगर मैं पेन गिरा तो वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरेगा. अब ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जिसमें आपका प्रेमिस ये है कि जितनी दफा मैंने पेन गिराया वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पे गिर गया. अब जो नतीजा या कंक्लूजन ये है कि अगर मैं ये पेन गिराऊंगा तो ये ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ. सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं दुनिया में जिसने भी पेन गिराया वो नीचे जमीन पे ही गिर गया ग्रेविटी की वजह से, ये तो आपकी आर्गुमेंट है? जी इसमें प्रेमिस या कंक्लूजन क्या है आप बताइएगा. रिपीटेड. इसका प्रेमिस और कंक्लूजन जो है वो क्या है? तो आर्गुमेंट मेरा ये है कि अगर आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड इट क्लियरली ना. इट्स ओके. आप ऐसा कर सकते हैं कि सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आप उसको तसल्ली से पूरा सेशन देखिएगा. फिर हमारा जो है चैट बॉक्स पे फीडबैक फॉर्म भी शेयर हो रहा है, तो आप काइंडली उसको फिल कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस उसमें भी शेयर कर सकते हैं. और उसके बाद हम लोग जो है इस नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम इन डिटेल डिफरेंट सिनेरियोस को जो है वो शेयर करेंगे, और उन सिनेरियोस को एवरीडे लाइफ में हम उनका प्रेमिस, कंक्लूजन और ये सब चीजें दोबारा डिस्कस करेंगे. तो आप नेक्स्ट सेशन में प्लीज जो रिकॉर्डिंग है वो देख कर आइएगा, क्योंकि इस पूरा सेशन है वो दोबारा रिपीट करने का टाइम चूंकि खत्म हो चुका है.
So फिर next session में please you definitely come and ask the question. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इसमें मेरा थोड़ा एक डाउट है कि हम वीक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, इसके बदले हम क्या उसको गलत या सही आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं? या वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो, मतलब या बाइनरी होगा, या तो वो आर्ग्यूमेंट सही होगा या तो गलत होगा। जी सही और गलत in some cases, but वीक इसलिए कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है उसका प्रेमिस अगर कमजोर है। कोई भी स्टेटमेंट जो है उसका प्रेमिस अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए या कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो वो मजबूत हो सकती है। आप गलत झूठ को आप मिक्स नहीं कर सकते आर्गुमेंट के साथ। नहीं गलत मींस कि भाई वो एविडेंस गलत है, एविडेंस हाँ ही तो मतलब वीक आर्गुमेंट हाँ तो वो वीक आर्गुमेंट कहलाएगी। नहीं या फिर एविडेंस तो सही है लेकिन उसका एविडेंस तो सही है लेकिन उसका कंक्लूजन गलत, ये भी एक हो सकती है पॉसिबिलिटी। हाँ तो वो वीक आर्गुमेंट हो जाएगी ना, कमजोर हो जाएगी कि उसका प्रेमिस सही नहीं है। जैसे एक अभी एग्जांपल दिया गया है कि भाई जैसे मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा सपोज ब्लैक डॉग देखे हैं, तो उससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि भाई दुनिया में सारे डॉग ब्लैक होते हैं। तो हमने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट वीक है, लेकिन हम ग्रेविटी में जब लेते हैं कि भाई हम देखते हैं कि हर चीज नीचे ही गिरती है, तो हम ये इसको स्ट्रॉन्ग लेते हैं, ऐसा क्यों? जबकि दोनों हमारे पर्सनल वो है क्या कहते हैं मतलब ऑब्जर्वेशंस है, दोनों ऑब्जर्वेशंस। इसीलिए तो इसको हम गलत और सही नहीं कहते, हम इसको वीक और स्ट्रॉन्ग कहते हैं। वीक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो प्रेमिस है वो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसमें मजीद एविडेंस ढूंढने की जरूरत है, मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि जो ब्लैक डॉग आप देख रहे हैं हो सकता है कि उस दिन सिर्फ उस टाइम पे ब्लैक डॉग गुजर रही हो जब आप वॉक कर रहे हैं, हो सकता है उसके बाद ब्लैक डॉग ना हो वहां पर, तो उसमें मजीद स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रेमिस की जरूरत है, इसलिए उसको वीक या स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग का फिर उसमें डेफिनेशन क्या होगा? जैसे सपोज हम हमारे पास जो ग्रेविटी का डेटा है वो हम अगर हमारे यूनिवर्स का डेटा देखने जाए तो हम 0.001% भी डेटा हमने कलेक्ट नहीं किया है पूरे यूनिवर्स का, उसके बेस पर हम कह रहे हैं कि पूरी यूनिवर्स ग्रेविटी फॉलो कर रहा है, तो ये भी तो एक बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। अच्छा इसमें जो कंक्लूजन है, अगर आप कंक्लूजन को नोट करें तो कंक्लूजन में ये नहीं है कि इसीलिए हर चीज जमीन पे गिरेगी, इसीलिए ये पेन गिरेगा। इसमें कंक्लूजन में एक वर्ड ऐड हुआ है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि गिरे। आप हतमी तौर पे नहीं कह रहे कि मस्ट होगा या मस्ट होना है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो है जिसमें आप काउंटर आर्गुमेंट की गुंजाइश ना रखें कि अगला बंदा आपको पॉइंट आउट ना कर सके कि नहीं ये तो आपने गलत बात की है, ये तो सही नहीं है, ये तो वीक आर्गुमेंट है। आप उसमें मजीद रिसर्च की जो है एक रख रहे हैं गुंजाइश। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। मतलब अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो उसमें राइट रॉन्ग ही होगा क्योंकि उसमें मजीद और कोई गुंजाइश, लेकिन अगर इंडक्टिव है तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी कंक्लूजन में हमेशा। तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग और वीक कह सकते हैं कि भाई ये किस कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी हाई है या किसी की। एग्जैक्टली जैसे डिडक्टिव में आप कह रहे हैं कि चूंकि सब इंसान फानी हैं, ठीक है, तो मैं भी फानी हूँ। ये या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा इसमें। जी जी ओके थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर पार्टिसिपेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मुझे ना ये समझ नहीं आ रही कि आज के सेशन का मतलब क्या पर्पस था, मतलब आप क्या हमें इससे सिखाना चाह रही हैं? मतलब इससे ठीक है प्रेमिस का पता चल गया, आर्ग्यूमेंट का पता चल गया और कंक्लूजन का, बट इसको डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब थोड़ा सा ये बता दें। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई एम ग्लैड कि यू आस्क्ड।
देखिए हमारी डेली लाइफ तो जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन है उसमें आर्गुमेंट्स, जैसे कि मैं जब शेयर कर रही थी इम्पोर्टेंस ऑफ आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स तो आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आप अगर एकेडमिक्स में भी पढ़ रहे हैं, आपको साइंस है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आर्गुमेंट तो आती है. आपने कोई ना कोई चीज जो है उसके नतीजे पर पहुंचने के लिए आर्गुमेंट या सवाल स्टार्ट होता है कि ऐसा क्यों है. फिर आप उसको गेस करते हैं कि ये ऐसा इस वजह से हो सकता है, इसकी ये रीजन हो सकती है. तो आर्गुमेंट्स तो दे आर पार्ट ऑफ योर लर्निंग, दे आर पार्ट ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल एंड क्रिटिकल एनालिसिस एज वेल. क्योंकि ये सेशन है अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस और इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस. तो क्रिटिकल एनालिसिस का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी चीज को कैसे एनालाइज नहीं करेंगे जब आप आर्गुमेंट्स के बारे में नहीं जानते कि वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो किसी ना किसी मौजू पे आपकी आर्गुमेंट्स या बहस स्टार्ट होती है कि ऐसा है या वैसा है, या कोई भी सोच आप डिस्क्राइब करते हैं जिसमें प्रेमिस या कंक्लूजन है. तो डोंट यू थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? Yes, ma'am. So in order कि हम अपने आर्गुमेंट्स को क्रिटिकल आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट करें और हमें पता हो कि आर्गुमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो बात करते हुए एटलीस्ट हमें इतना पता हो कि हम जो आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और वो क्रिटिकल है या इमोशनल है. Yes, ma'am. Thank you. You're welcome. मुस्तफा. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी. वो हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था उन्होंने कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब कोई आपके पास कोई पॉलिसिस्ट आए तो आप एहसन तरीके से उससे आर्गुमेंट करें. तो हम डेली लाइफ में इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई आए तो उससे हम अच्छे तरीके से आर्गुमेंट करें. और फिर अल्लाह ने मिसाल भी दी है कि यहूदी ज्यूज कहते थे, क्या नाम है, सॉरी ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं. तो वो ये कहते थे क्योंकि ईसा का कोई बाप नहीं था तो इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं. तो अल्लाह ने इसके मुकाबले में एक आयत नाज़िल की कि अगर ये लोग ये कहते तो ये कि ईसा को अल्लाह का बेटा कहते, और जबकि आदम अलैहिस्सलाम के तो ना तो वालिद थे ना तो माँ थी, और उन्हें ज्यादा हक है. तो अल्लाह ने यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट का जिक्र किया कुरान में, और ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए. और मेरे पास एक और एग्जांपल है, अगर आप इजाजत दें तो. जी जी जरूर, बहुत खूबसूरत आपने एग्जांपल शेयर किया, जज़ाकल्लाह खैर. ये एग्जांपल उसका है आर्गुमेंट का कि जैसे हमें कोई कहता है कि वो अपना प्रीमिस ये देता है कि हर चीज की एक बिगिनिंग है, हर चीज क्रिएटेड है. तो फिर खुदा को भी किसी ने बनाया होगा, जब हर चीज को किसी ने बनाया है. तो ये प्रीमिस उनका ये रहता है कि हर चीज के कोई बनाने वाली चीज है. तो और वो खुदा को उसमें डाल देते हैं. तो आर्ग्यूमेंट वीक हो जाता है क्योंकि खुदा की डेफिनेशन ये है जिसका कोई एंड ना हो और किसी चीज का कोई शुरुआत ना हो. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर मुस्तफा, आपने बहुत खूबसूरत एग्जांपल शेयर किए हैं. एंड यू राइट कि कुरान में भी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े खूबसूरत काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हैं कुफार को, मुशरिकीन को. तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, जो बात हो रही है अभी तक स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट्स की, तो मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा
اسٹرانگ آرگومنٹ میرے خیال سے وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ آبزرویشن کو کور کرے یا زیادہ سے زیادہ تجربات کو، زیادہ سے زیادہ علم کو کور کرے، یا جس کی اپوزیشن کم سے کم کی جا سکے، جس کے پوزیشن میں کم سے کم باتیں ہوں، یا زیادہ سے زیادہ پرووڈ چیز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اور جو چیز کم سے کم پرووڈ ہے وہ ویک ہوگی۔ اور اور غلط اور صحیح کی جو بات ایک بھائی نے کی تھی، تو غلط اور صحیح اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز ایک بندے کے ہاں غلط جبکہ وہ دوسرے کے ہاں صحیح ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک چیز کو ہم مسلمان ٹھیک کہتے ہیں اور دوسری طرف سے عیسائی یا کوئی اور ایسے لوگ اسے غلط کہہ رہے ہوں گے، تو ان کے ہاں وہ غلط ہوگی۔ اب پروف کرنا ہے تو جتنا بیٹر آرگومنٹ ہوگا اتنے اچھے سے پروو ہوگا۔ آرگومنٹ تو کی اسی لیے جاتی ہے کہ کوئی چیز پروو کی جا سکے۔ اور ایک میں ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ایگزامپلس پوچھی تھی کہ ہم کہتے ہیں، بڑی سیدھی سی ایگزامپل ہے، ایک تو ہم بالکل ڈیلی لائف کے ایگزامپل کے ذہین شیطان بچے جو ہوتے ہیں، شرارتی بچے، وہ ذہین ہوتے ہیں، اور ذہن ایک شرارتی بچہ ہے، اس لیے ذہن ذہین ہے۔ تو ایک یہ آرگومنٹ، ایک یہ ایگزامپل ہوگی۔ دوسری یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان پہ حملہ ہوتا ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور چونکہ فلسطین ایک مسلمان ملک ہے اور اس پہ حملہ ہوا ہے، لہٰذا اس وقت ہم پہ جہاد فرض ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک کنکلوژن میں نے نکالا، اور وہ کنکلوژن میں نے اس بیس پہ نکالا کہ فلسطین، چونکہ فلسطین ایک مسلمان ملک ہے اور اس پہ حملہ ہوا، اور جب بھی مسلمان ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو باقی مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کو بچائیں، اس کا دفاع بھی وہ اس کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں۔ جی، جزاک اللہ خیر، یو شیئرڈ ویری گڈ ایگزامپل آف آرگومنٹس۔ اس میں پریمس بھی ہے، کنکلوژن بھی ہے، اور میری ریکویسٹ ہے آڈینس سے کہ کائنڈلی جو فیڈ بیک فارم ہے اس پہ بھی جو ہے اپنے جو ہے اس کو فل بھی کریں، اور اگر کسی کے کویشچنس رہ گئے ہیں تو وہ پلیز شیئر دیم ان یور فیڈ بیک فارم ایز ویل، تاکہ وہ جو ہے ہم نیکسٹ سیشن تک آنسر کر سکیں۔ اینی فردر کویشچنس؟ یس، پلیز۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی، تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ میرا کوشچن میم یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایویڈینس کا اسٹرانگ نہیں ہوتا، آپ کے پاس آرگومنٹ اچھا ہوتا ہے، پر آپ کے پاس اپنے لحاظ سے پریمیسز بھی اچھی ہوتی ہے آن دی بیسس آف قرآن، لیکن نان مسلم کو بات سمجھانے کے لیے آپ اس کو پریمیسز نہیں دے سکتے، صرف آپ کے پاس کنکلوژن ہوتا ہے، تو اس میں ہم کس طرح سے ایک اچھا آرگومنٹ بنا سکتے ہیں یا اچھا کنکلوژن دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آف اینجل، فرشتے کی۔ اچھا، آپ کی وائس تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ آ رہی ہے، جو مجھے آواز سمجھ آئی ہے، یو مین ٹو آسک کہ بعض دفعہ اسٹیٹک کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا پریمس اسٹرانگ ہوتا ہے، بٹ چونکہ وہ قرآن سے آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی آرگومنٹ کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی، بالکل یہی بات ہے کہ میرا جو پریمیسز ہے، ایویڈنس ہے، وہ قرآن کے بیسس پہ ہے، اور وہ اس کو بالکل بھی زیرو لیتے ہیں اس چیز کو، تو ان کے لیے میں کیسے ایویڈنس فارم کرتا ہوں؟ ایگزامپل میں دے رہا ہوں فرشتے کی، کسی بھی فرشتے کی جو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی بھی لا رہا ہے اور آپ کے ہر ایکشن سے ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ اور بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے، فرسٹ آف آل تو پریمس اس وقت سیٹ ہوگا ایستھیٹک کے ساتھ، جو آپ کی آرگومنٹ ہے اس میں پریمس اس وقت سیٹ ہوگا جب کہ اس نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں ہے، تو آپ کا وہ پریمس اس کے لیے اسٹرانگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا،
وہ اس کو پڑھے گا نہیں, وہ اس ایویڈنس کو مانے گا نہیں. اب یہاں پہ جو آپ کی آرگومنٹ ہوگی وہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہونی چاہیے, ڈیفینسو نہیں ہونی چاہیے. اس میں یو آر گوئنگ ٹو فرسٹ آسک ہم کہ وائی یو ڈو ناٹ بلیو, اور اس کے کیا ریزنس ہیں, اور وہ جو آرگومنٹ پیش کرے گا وہ obviously کہ اس کے اوپر آپ اس کے پریمیسز کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ وہ کتنے ویک ہیں. لائک وہ سائنس پہ بلیو کرتے ہیں, بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کے تو بہت سے ویک آرگومنٹس نکل آتے ہیں. تو جب وہ اپنی آرگومنٹ پروو نہیں کر سکے گا تو دین ہی ول اسٹارٹ تھنکنگ آف گیٹنگ مور نالج. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں اور ایک ایسے بندے کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہیں جس کو آپ جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں ہے, تو پھر آپ جو ہے اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن گین کریں گے اور اس کی آرگومنٹ کو کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے. اچھا, اس میں میم ایک لاسٹ چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, سچویشن ایسی آ جاتی ہے آرگومنٹ کرتے کرتے کہ کیونکہ ایز اے مسلم آپ کا موسٹلی غیب کی چیزوں پہ, جو ہڈن چیزیں کے اوپر آپ بلیو ہوتا ہے, تو آپ جتنا مرضی آپ چیزوں کو کر لیں آپ ان چیزوں پہ نہیں پہنچ سکتے. ہاں اور چیزوں سے آپ آ سکتے ہیں, جسٹس کے لحاظ سے آپ آخرت کو لے کے آ کے اور آرگومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی جب آپ کو ایسا کٹر قسم کا آپ کو بندہ مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ جو ایگزیکٹلی اس چیز کو پروو کریں, تو اس چیز میں ایون وہ کہتے نہیں آپ مجھے صرف اسی کے تھرو آپ بتائیں, تو اس چیز میں از دیر اینی وے کہ آپ اپنے آرگومنٹ کو اسٹرانگ کر سکیں. سپوز میں جیسے آخرت کی بات ہے تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی انصاف ہے تو انصاف ہونا چاہیے, جس بندے نے 100 بندوں کو مارا ہے وہ ایک کی اور مارے تو ایک بندے کے قتل کا بدلہ ملے گا, اس کو 100 کا نہیں ملے گا. تو آپ ایز اے جسٹس کے تھرو آخرت کے ساتھ چیزیں کنفرنٹ کر سکتے ہیں, آپ لے کے آ سکتے ہیں, پر اسٹل اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ اس کو نہیں بتا سکتے. جیسے میں ایک پوائنٹ فرشتے کے اوپر ہے, یہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کا پورے کے پورے چیزیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں, ہر کام اللہ فرشتوں کے تھرو کر رہے ہیں ان سینس کے چیزوں پہ, تو اس چیز میں ہاؤ کین یو میک یور آرگومنٹ اسٹرانگ صرف اس پوائنٹ کے اوپر, اور ایسے اور بھی پوائنٹس ہیں. دیکھیے پہلے تو یہ کہ اگر آپ آرگومنٹ کو پروو نہیں کر پا رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فردر پریمس کی ضرورت ہے, اور سیکنڈ اس کی آپ کو اپنے ایموشنس کو سائڈ پہ کر کے لاجیکل اور پیشنسلی جو ہے اگلے بندے کو سننا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ آگے آرگومنٹ پیش نہیں کر سکتے تو آپ نے مزید انفارمیشن گین کرنی ہے, مزید اسٹرانگ پریمیسز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں جن کی بیسس پہ آپ ڈسکشن کر سکیں. اپارٹ فرام دیٹ ایک اور چیز ہوتی ہے بعض دفعہ کہ وین یو آر آرگوئنگ ود سم ون, اب آپ کریٹیکل آرگومنٹ کر رہے ہیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ ایموشنل آرگومنٹ کر رہا ہے, اور وہ پھر جو ایموشنل آرگومنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ صرف آرگومنٹ کو ون کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ آرگومنٹ صحیح یا غلط پہ آنا ہی نہیں چاہتا. اگر تو یہ سچویشن ہے تو اس میں قرآن میں بہت اچھا سا جواب ہے, قولوا سلاما. آپ نے پڑھی ہوگی وائٹ قولوا سلاما, ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ علم کی طرف علمی گفتگو میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اور وہ صرف جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ یا آرگومنٹ جیتنے کے لیے کر رہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی صورت نہیں مانیں گے, تو فائدہ نہیں ہے آرگومنٹ کنٹینیو کرنے کا. آئی ہوپ آئی میڈ مائی پوائنٹ کلیئر. یا جی تھینک یو سو مچ. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جاتا ہوں خورم آپ کے کوشچن میں. جو آپ نے کوشچن کرا ہے اسپیسیفکلی آپ کسی نان مسلم سے کوئی آرگیو کر رہے ہیں اور اس میں جو آپ پریمیسز دے رہے ہیں وہ قرآن سے دے رہے ہیں, بٹ نان مسلم تو قرآن پہ بلیو ہی نہیں کرتے, تو آپ کے ایویڈنس ان کے لیے ویک ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب آپ قرآن سے کوئی آرگیومنٹ دے رہے ہیں تو وہ اسلام کے ریلیٹڈ ہے, تو اسے جو بندہ آرگیومنٹ کر رہا ہے اس کی اپنی ریسرچ اپنی ورکنگ اتنی ہونی چاہیے کہ جو سامنے آپ کے بندہ ہے ایدر وہ کسی اور ریلیجن سے کسی اور آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, آپ اس کی اس آئیڈیالوجی سے ریفرنس لے کے پریمیسز لے کے, فار ایگزامپل کوئی کرسچن ہے آپ اس کو بائبل سے پریمیسز دے کے اپنا کنکلوژن ڈرا کریں گے. سملرلی ڈفرینٹ جو بھی سچویشن ہے, کوئی ایسا بندہ ہے آپ اس کو سائنس کی بیس پہ, آپ کو پتا ہے فرنٹ میں جو میرا بندہ ہے یہ سائنس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, آپ سائنس کو ایز اے پریمیسز بنا کے اپنا جو کنکلوژن ہے وہ ڈرا کریں گے اس کے سامنے آرگیومنٹ. اور ایک لاسٹ چیز جیسے ہما نے بتائی آپ کو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی ایک رول ہوگا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ بندہ چاہ بھی رہا ہے یا نہیں چاہ رہا
اس آرگومنٹ کو اینڈ پہ لے کے جانے کا، یا جسٹ وہ ایک ایموشنل بیس پہ چاہ رہے ہیں؟ تو ایموشنل بیس پہ چاہ رہے ہیں تو آپ کو آنسر مل گیا، اور اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ایک افیکٹو آرگومنٹیشن ہو تو پھر اس کے لیے یہ ملٹیپل یہ طریقے ہیں کہ اسی کے آئیڈیالوجی کے حساب سے اس پہ چلا جائے. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khair for sharing your feedback. Any further question? اچھا جو فیڈ بیک فارم ہے وہ شیئر ہو چکا ہے، تو پلیز اس پہ آپ کے جو بھی ویوز ہیں، جو بھی کوشچنز ہیں، جو بھی فیڈ بیک ہے، پلیز ڈو شیئر فار فردر امپروومنٹ آف دا سیشن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں. میرا بیسیکلی دس از مائی فرسٹ سیشن جو میں آپ کے ساتھ لے رہی ہوں، اور سوری ٹو سے ان دا بگننگ اٹ واز ویری شیگی. مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی، اور شاید ہے بھی، یقیناً ہے بھی، کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی آپ کریٹیکل انالیسس کی بات کر رہے ہیں یا کریٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اس کی بیسک نالج بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کس انداز سے ایک اسٹیٹمنٹ کو لے کر آتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کس انداز سے ڈفرینٹ اوپینینس کو لے کر آتے ہیں، اس پہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کریٹ کرتے ہیں، اس کریٹیکل تھنکنگ پہ ایک کریٹیکل انالیسس کا پروسیس لے کر دین آپ کنکلوژن تک آتے ہیں. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. اگر میں ایک بالکل جرنل سے اسٹائل میں اس کی بات کروں تو ایک بالکل آپ کے پاس ایک پینٹنگ کے لیے اب آپ کے پاس ایک کینوس ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. جس کلر کی آپ نے اسکیم زیادہ رکھی ہوگی، جو زیادہ حاوی ہو رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ آپ کی پینٹنگ میں سب سے زیادہ انہینس ہو رہا ہوگا وہ کلر. اور یہی آج کل تمام میڈیمز کے اوپر، آپ سوشل لے لیں، آپ پولیٹیکل آرگومنٹس لے لیں، یا آپ کوئی بھی آرگومنٹس لے لیں، آپ نیشن وائڈ لے لیں یا انٹرنیشنل لے لیں، تو اس طرح سے یہ پروسیس ہمارا چل رہا ہوتا ہے. جو میں نے اسلام کے اندر اور جو میں نے اپنی اسٹڈی کے اندر دیکھنے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری نالج ہو، لیکن اگر آپ کے پاس ایک افیکٹو میڈیم موجود ہے اس تھنکنگ کو آگے لے جانے کا، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو آگے لے جانے کا، کہ وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ سے کریٹیکل انالیسس تک جا کے آپ کے آرگومنٹ کو کنکلوژن تک لے جائے، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی ایک اچھی سکسیس ہوتی ہے. اور یہی جس کے ہم آج کل، مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمان بہت لیک کر رہے ہیں اس چیز کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس وہ پروسیس جوٹ ڈاؤن ہی نہیں ہے جو ویسٹرن کنٹریز کے پاس موجود ہے، جو انہوں نے اپنی ایکویشنز کے ذریعے لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں لگتا ہے، ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہیں، جبکہ یہ چیز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آج کل، جیسے میں آئی ایم ویری انسپائرڈ ود ساحل ادیم صاحب، تو میں جب ان کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ جس انداز سے ایک چیز کو، ایک اسٹیٹمنٹ کو لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر کریٹیکلی وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنس کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے، اینڈ دین ہم پھر اس سے ان کا جو وہ کنکلوژن ہوتا ہے اس کو کلیئرلی فیل کرتے ہیں یا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دس واز مائی opinion in it. Okay, جزاک اللہ خیر for sharing your opinion, فوزیہ. آپ پچھلے سیشنز کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، اس میں ہم نے کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل انالیسس کو ان ڈیٹیل شیئر کر چکے. آرگومنٹ چونکہ پارٹ آف کریٹیکل انالیسس سیشن ہے تو وہ اس لیے اس کو اس کا ٹاپک یہاں پہ رکھا. اینڈ یو آر رائٹ، اور یہی بات ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں آج کل کی لائف میں، اور قرآن از دا بیسٹ میڈیم جو آپ کو سکھاتا ہے ہاؤ ٹو تھنک کریٹیکلی، ہاؤ ٹو جو ہے پریزنٹ یور آرگومنٹ کریٹیکلی. تو وی ٹیک آر لیسنس فرام. اگر ہم اپنے دین سے کنیکٹ ہو جائیں اور قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں تو شاید یہ اسکلس ہمارے اندر خود بخود ان بلڈ ہو جائیں. جی پلیز ڈو شیئر یور فیڈ بیک ان the feedback form as well. Do you have any further question? Okay. So, Jazakallah khair for to all the participants for participating in the session. آج کے جو سیشن ہے جس میں جو نیو ممبرس ہیں I will request them کہ وہ پچھلے جتنے critical analysis کے سیشن ہو چکے ہیں وہ پلیز
उनको देखें, ताकि वो फिर जब जितने नेक्स्ट सेशन है वो जब अटेंड करेंगे तो कंटिन्यूएशन में उनको अच्छी पार्टिसिपेशन हो सकेगी। और आज के सेशन में हमने आर्गुमेंट, प्रेमिस और कंक्लूजन के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन की है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग जो एवरीडे लाइफ सिनेरियोज हैं उससे रिलेट करेंगे इस टॉपिक को। एंड जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल फॉर attending the session. Inshallah, we will meet next session.